मिठाई का डब्बा और साथ में दुल्हन भी। क्या बात है अब्रार, तुम हमारी भाभी को मिठाई के डब्बे के साथ ही रुखसत करके ले आए। सोच भी कैसे लिया तुमने कि इतने सस्ते में रुखसत करवा लूंगा। देखना नीनू, धूमधाम से लेकर आऊंगा मैं अपनी माँ को। इंशाल्लाह। खैरियत, ये क्यों आई है यहाँ पे? मैं लेकर आया हूँ उसे अपने साथ, आपसे मिलवाने और अपनी खुशी सेलिब्रेट करने। मुझे जॉब मिल गई है। जॉब? घर का बिजनेस होते हुए तो जॉब करने की जरूरत क्या है आखिर? मुझे भाईजान के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है आपको बिजनेस में भाई? भाईजान, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहता हूँ, अपने बलबूते पर। अब्रार, तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कल से मैं तुम्हें ऑफिस में देखूं। नहीं बैठना मुझे ऑफिस। अम्मी देख रही हैं? हाँ, देख भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ कि किसके कहने पे इतनी खुदसरी हो रही है। For God's sake, अम्मी क्या हो गया है आपको? इस सब में महानूर का कोई लेना देना नहीं है। मैं भाईजान का बिजनेस नहीं ज्वाइन करूंगा, ये फैसला मेरा है। अब्रार, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? मान क्यों नहीं लेते भाईजान की बात? आप लोग सब मिलके अब्रार को फोर्स मत कीजिए, उसकी बात समझने की कोशिश तो करें। तुम चुप रहो। मेरा गुस्सा नीनू पर मत उतारो, तुझसे बात करें। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि आप लोग की फोर्स करने पर आपकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लूं। मुझे क्या करना है ये मुझे बहुत क्लियर है। बेहतर है कि आप लोग भी अपना माइंड क्लियर कर लें। चलो मानो। अंदर नहीं आओगे? नहीं, मान लो ना अपने भाई की बात। सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर तुम इस बात को छोड़ो। अम्मी की तरफ से मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। नहीं, इट्स ओके। उनको मुझे अपनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो मुझे अपना ले। इंशाल्लाह। तुम चलो ना अंदर, अब्बू से भी मिल लो। मेरा मूड ठीक है मानो, तुम्हें इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं तुम्हारी इंटेंशंस को। रोजाना तो तुम मुझे इस दरवाजे से ही भगा देती थी, और आज मेरा मूड ठीक करने के लिए कह रही हो कि अंदर आ जाओ। डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। तुम अंदर जाओ। खुदा हाफिज़। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, आपको लगी है क्या? मेरी खैर है, तुम ठीक हो? निशा, अब कैसी तबीयत है आपकी?
आप डॉक्टर के पास गए थे? अगर आप नहीं होते तो आज मैं हॉस्पिटल में होती। ख्याल रखें अपना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? किसका फोन था? नहीं, वो भाभी, वो मारिया है ना मेरी दोस्त, उसके भाई का मुझे बचाते हुए एक्सीडेंट हो गया। मैं बस खैरियत पूछ रही थी। अच्छा रिलैक्स। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मैं तुम्हारी भाभी बाद में और दोस्त पहले में। और दोस्त के नाते मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगी कि फरहाद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वरना कोई किसी के लिए अपनी जान थोड़ी दांव पे लगाता है। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, आपको लगी है क्या? मेरी खैर है, तुम ठीक हो? लेकिन एक बात है, तुम इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना वो रज़िया आंटी की बात सच साबित हो जाएगी। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मौका देखकर खुद वकार से बात करूंगी। अभी तुम दोनों एक दूसरे को समझो, और तुम्हें पता है अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? जब तुम उससे मिलोगी, उसके साथ वक्त गुजारोगी। घर पहुंच गए और बताया भी नहीं? जस्ट अभी आया हूँ रूम में। इतना रूड क्यों हो रहे हो? हर वक्त इंसान का मूड एक जैसा नहीं रहता है मानूर। बाद में बात करता हूँ मैं तुमसे। हेलो, क्या फोन हाथ में ही रखकर बैठी हुई थी? पहले बेल पर ही उठा लिया। वो हाँ, मेरे पास ही पड़ा हुआ था। मानो, खाना बन गया है? जी जी, बस बन रहा है। आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई क्या? नहीं, आज ऑफ किया है मैंने। क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रही हो? क्या कोई झगड़ा हुआ है अब्रार से? नहीं तो। बहन हूँ मैं तुम्हारी, पता नहीं क्यों झिझकती हो मुझे बताने में। हाँ, वो बस कल वाले इशू की वजह से मूड ऑफ हो गया होगा, इसलिए रूड हो गया मेरे से। उसका तो मूड बिल्कुल ठीक था, बल्कि वो तो नेहा से हंस हंस के बातें कर रहा था। मुझे नहीं लगता उसका मूड खराब था, पता नहीं क्यों तुमसे रूड हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या उसने तुम्हें कोई कॉल या मैसेज किया उसके बाद? नहीं। वैसे प्यार में लड़के कैसे लापरवाह हो जाते हैं ना, उन्हें एहसास ही नहीं रहता कि कोई उनकी कॉल का या मैसेज का वेट कर रहा होगा। खैर तुम छोड़ो इन बातों को। मानो देखो, तुम अभी से अगर इन बातों को इग्नोर करोगी ना, तो तुम सारी जिंदगी खुद इग्नोर होती रहोगी। जिन्हें एहसास ना हो ना, उन्हें दिलाना पड़ता है। और ऐसा कैसे होगा? मानो तुम एक काम करो,
तुम भी उससे बात मत करो जब तक वो तुम्हें फोन या मैसेज ना करे। मैं भी इतनी जल्दी फोन क्यों उठाऊं? हेलो सर, वो आपको बॉस बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। आपको जाने की क्या जरूरत थी? आप उसको आवाज देकर बुला लेती। अब रुके, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, हो सकता है किसी काम काज में लगी हो। अच्छा चलें, फिर मैं हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ और हम बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? थैंक यू बेटा, जीती रहो, खुश रहो। नेहा, तुम तो ईद का चांद ही हो गई हो। काम ना हो तो नजर ही नहीं आती। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मालूम है, आंटी के रूड बिहेवियर की वजह से तुम ज्यादातर कमरे में ही रहती हो आजकल। तो क्या करूं मैं? खालामी के पास जाती हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करती, उस जगह से उठ के चली जाती। वैसे नेहा, मेरे पास एक हल है तुम्हारी मुश्किल का। वो महाजबीन है ना, मेरी दोस्त, उसकी अम्मी दम और तावीज़ करती हैं। हम उनके पास चलें? नहीं नहीं, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, और वैसे भी ये सही भी नहीं। क्यों? अगर रूठे हुए दिल मान जाए तो इसमें क्या गलत है? और हम कौन सा जादू टोना कर रहे हैं? और आंटी मान जाए, हम ऐसा ही कोई तावीज़ लेकर आएंगे जिससे घर के झगड़े भी खत्म हो जाएं, तो इसमें क्या गलत है? देखो, मेरा खुद भी आजमाया हुआ है। एक दो मसलों में मैंने उनकी मदद ली थी, और यकीन करो चुटकी बजाते ही उन्होंने मसला हल कर दिया। देखो, एकदम से मना करने के बजाय एक दफा जरूर सोचो। अगर इस सब से अम्मी का दिल साफ हो जाए और घर का माहौल ठीक हो जाए तो इसमें क्या बुराई है?
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, ये मारिया है ना, बहुत ही स्टूपिड है। मेरी कोई कॉल ही नहीं रिसीव कर रही। अरे इतनी नाराजगी किस बात की है? वो मारिया का भाई। ओ अच्छा, यकीनन वो तुम्हें कॉल कर रहा होगा और तुम उसकी कॉल पिक नहीं कर रही होगी। मिशा, वो इतना हैंडसम तो है, और तुम्हारी निस्बत से अगर देखती हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बल्कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो अभी तक 2-3 दफा लंच पे तो जा ही चुकी होती उसके साथ। नहीं भाभी, ये सब गलत है। यूं अकेले में मिलना, ऐसे लंच पे जाना हमारे घर में अलाउ नहीं है। अरे लेकिन इसमें गलत ही क्या है? प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। अब अबरार को ही देख लो, उसने अपने पसंद की शादी की है ना, और तुम्हें पता है निकाह से पहले अबरार और मानो इसी तरह बाहर घुमा फिरा करते थे। यही तो वक्त है मेरी जान, जिन्हें एंजॉय करके जिंदगी खूबसूरत लगती है, और तुम बेवकूफ इस वक्त को जाया कर रही हो। सोचना जरूर इस बार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ै नसीब, क्या आज तुमने कॉल की? ये और बात है कि मारिया की इमोशनल ब्लैकमेल करने पे की है। आपको बता दिया मारिया ने? वो मुझसे हर बात शेयर करती है। मैं उसका भाई नहीं, दोस्त हूँ। खैर, मैं मारिया से कहता हूँ आपको तंग ना करे और आपकी कॉल रिसीव करें। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, सॉरी। सॉरी किस लिए? वो मैंने आपकी कॉल नहीं रिसीव की ना, इसलिए। ये रिश्ते दिल से जोड़ जाते हैं, किसी के मजबूर करने पर नहीं। आप गिल्टी मत हो। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बस और क्या बोलूं? मारिया से तो आपकी बातें खत्म नहीं होती। वो तो मेरी दोस्त है ना। और मैं दोस्त नहीं बन सकता। बन तो सकते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ, निकल गया ऑर्डर हमारे हाथ से। आई एम सॉरी भाईजान। तुम जानते हो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा इससे हमें? इतनी बार फायदा भी तो करवाया मैंने भाईजान। गलत। तुमने कभी कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जो फायदा पहुंचा, हम सबने मिलकर जो डिसीजन लिया उससे पहुंचा। ये जो तुमने अकेले डिसीजन लिया ना, देख लो सब क्या हो गया। मैं माफी मांग तो रहा हूँ भाईजान। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी माफी यार। माफी मांग रहा हूं। माजबीन है ना मेरी दोस्त, उसकी अम्मी दम और तावीज करती हैं। हम उनके पास चलें? अगर रूठे हुए दिल मान जाए तो इसमें क्या गलत है? और हम कौन सा जादू टोना कर रहे हैं? और आंटी मान जाए, हम ऐसा ही कोई तावीज लेकर आएंगे जिससे घर के झगड़े भी खत्म हो जाएं, तो इसमें क्या गलत है? एकदम से मना करने के बजाय एक दफा जरूर सोचो। अगर इस सब से अम्मी का दिल साफ हो जाए और घर का माहौल ठीक हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? कहाँ रह गई है ये? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना। तुम जल्दी जाओ, मैं आंटी को बता के आती हूँ। क्या बताएंगे हम खाला अम्मी को? यही कि हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं। सच बता के उनकी नाराजगी थोड़ी मोल लेनी है।
देखो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि सब सही हो जाए तो बिल्कुल खामोश रहना और चुपचाप वही करना जो रिफत आंटी बताएं, ठीक है? अब तुम जल्दी जाओ। मैंने उनसे वैसे फोन पे भी बात कर ली है। 1 घंटे का काम है, बस आना है और जाना है। तुम जाओ, चलो अब जाओ ना। हाँ, जल्दी जाओ। क्या बात है, बहुत बिजी हो गई हो तुम? बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता मेरा। बिजी नहीं हूँ मैं, नाराज हूँ। किस खुशी में? अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं? बाबा, तो तुम नाराज हो तो तुमसे ही पूछूंगा ना, तुम्हारे मोहल्ले वालों से तो नहीं। तुमने कल मुझसे रूडली बात क्यों की थी? तो का क्या मतलब? तुम्हारे नजदीक ये कोई बात नहीं है अबरार? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूँ। उल्टा तुम मुझसे ही नाराज होकर बैठ गई। एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम मुझसे पूछ लो कि मुझ पर क्या बीत रही है? क्यों मेरा मूड ऑफ है? हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। हमारा साथ 2-4 पल का नहीं है, लंबी जिंदगी गुजारनी है हमने साथ। अगर तुम इस तरह छोटी छोटी बातों पे लड़ती झगड़ती रहोगी, इशू बनाओगी, तो कैसे गुजरेगी जिंदगी? प्लीज ट्राई टू बी मैच्योर। मैं जबी, देखो दरवाजे पे कौन आया? जी जी देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माँ, जब तुम इतनी बार घर पे आई, तुमने बताया नहीं तुम्हारी मेरी रूहानी तावीज़ देती हैं? आफरीन ने नहीं बताया? हाँ, मैंने ही बताया था। अच्छा, तुम जाओ ना अंदर, आंटी वेट कर रही होंगी, मैं आती हूँ। बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। बुरा वक्त तुम पे नहीं, बल्कि तुम दूसरे पे लाना चाहती हो। वैसे ये बताओ, अम्मा ने पैसे कितने लिए? ये मेरा और रिफत खाला का मामला है, तुम परेशान मत हो। हटो। तुम? हाँ, मैं सोचा तुमसे मिल लूं और अंकल आंटी से भी। हाँ, वो अबू के दोस्त के बेटे की एंगेजमेंट थी तो दोनों वहां गए हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि मैं और तुम इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान समाज की कोई दीवार नहीं। तो हमें इस मोमेंट को
पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, दोनों साथ बैठकर पिएंगे। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं लगा। चाय में चीनी थोड़ी कम। सॉरी नेहा, वो वकार की कॉल आई थी, मैं बस उनसे बात कर रही थी, जरा सा ध्यान इधर उधर क्या हुआ, आंटी कब कमरे में चली गई पता ही नहीं चला। ये लो पानी पियो। मुझे नहीं पीना। जरा सा तो पियो। मुझे नहीं पीना। सब गड़बड़ हो गया आफरीन भाभी। खाला अम्मी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि मैं तावीज करवाती हूँ। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मैं क्या जवाब दूंगी इकरार को, भाईजान को। नेहा देखो, आंटी ने मुझे भी तो कुछ नहीं बताया ना, हो सकता है वो किसी से कुछ ना कहें। अगर उन्हें कुछ बताना होता तो सबसे पहले मुझे कहती। कि उनकी नजरों में तो मैं गिर गई ना। कैसे यकीन दिलाऊंगी उन्हें कि मेरी इंटेंशन सिर्फ उन्हें मनाने की थी। अच्छा ठीक है, फिर मैं आंटी को बता देती हूँ कि मैं ही तुम्हें लेकर गई थी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। खाला अम्मी की नजरों में मैं बुरी तो बन गई, मैं नहीं चाहती कि आपके बारे में भी वो ऐसा कुछ सोचे। अच्छा तुम प्लीज अब इस तरह रो तो मत, मैं हूं ना। अम्मी कहाँ जा रही हैं? आ रही हूँ थोड़ी देर में। भाभी, ये अम्मी और भाई कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं मुझे। अम्मी तो बहुत सीरियस लग रही थी, मुझे बताएं कुछ हुआ है क्या? अब शायद नेहा के साथ कुछ हुआ है, अब अल्लाह जाने क्या बात है, क्योंकि नेहा भी अपने कमरे में बंद है और आंटी भी दोपहर से अपने कमरे से नहीं निकली थी। बहुत बुरी फंसी तुम नेहा, अब देती रहना सबको सफाइयां। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई बात नहीं हुई। चेहरा देखिए अपना, कैसा रोया रोया हुआ है। भाभी, अब आप ही पूछे नीनो से, क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं हुआ है नेहा को, बस जरा सा सर में दर्द है, मेडिसिन मंगवाई हैं मैंने। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बल्कि जाओ, मैंने नीचे तुम्हारे लिए खाना लगवाया है, जल्दी से जाओ, ठंडा हो जाएगा। ओके।
नेहा आंटी इकरार के साथ कहीं बाहर गई है। कहाँ गई है खाला अम्मी? क्या बात है आंटी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही मेरे लिए? जाओ जाके आराम करो। आप यहाँ पे परेशान बैठी हैं और मैं जाके आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हैरत की बात है ना बेटा, तुम्हारा हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम सारे रिश्ते दिल से निभा रही हो। और क्या बताएं ना, क्यों परेशान है आप मानती हैं ना मुझे बेटी, तो फिर भला बेटी से कोई बात छुपाई जाती है? कुछ ज्यादा ही नहीं मसरूफ हो गए तुम? सुबह से ना कोई कॉल ना मैसेज। बिजी था यार। इतना भी कोई इंसान बिजी नहीं होता कि एक मैसेज करने का टाइम ही ना मिले। तो क्या मतलब है, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मुझे क्या पता। क्या मतलब है क्या पता? मेरी रूटीन को तुम अच्छी तरह जानती हो, घर जॉब और तुम, इसके अलावा मैं और कहाँ बिजी हो सकता हूँ यार? अब बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हो? तुम्हारा मूड ऑफ है? शुक्र है तुम्हें अंदाजा तो हुआ कि मेरा मूड ऑफ है। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वही जॉब। अपनी जिंदगी में से सिर्फ 3 महीने मिले मुझे अपनी मर्जी की जॉब करने की। मैं समझी नहीं। भाई ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 3 पड़ी ये जिंदगी। अम्मी की तबीयत ठीक है? इतनी जल्दी सोती नहीं है वो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। बैठो। आफरीन, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? कुछ हुआ है? देखें, आंटी ने मना किया है किसी से कुछ मत कहूँ। अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि मैं कोई किसी नहीं हूं, तुम्हारा शौहर हूं। और दूसरी बात ये है कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। बड़े बेटे होने के नाते मेरा हक है कि मुझे घर के मामलात के बारे में सब कुछ बताओ। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी को नहीं पता चलेगा कि तुमने मुझे क्या बताया। चलो बताओ शाबाश, क्या बात है? वो नेहा बहुत गलत चक्करों में पड़ गई है। वो आंटी को मारना चाहती है। तुम्हारा दिमाग सही है? जानती हो क्या कह रही हो? नेहा अम्मी को मारना मैं ये बातें नहीं मान सकता हूँ आफरीन। वकार आंटी ने रंगे हाथों पकड़ा है नेहा को तावीज रखते हुए, और वो गई थी इकरार के साथ वो तावीज दिखवाने, और आप है कि मेरी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैं आपको नहीं बता रही आगे, क्या बताऊं मैं आपको? अपनी बात मुकम्मल करो।
दूसरे से एक ही माँ की औलाद होना, एक ही खून होना, फिर क्यों दुश्मनों की तरह से लड़ते एक दूसरे से? तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं मर गई तो अम्मी प्लीज। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा मत कहिए। आपका साया सारी जिंदगी हमारे सर पर कायम और दायम रहे। आमीन। नीनू आओ। अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चे भूल जाओ, जो कुछ हो उसको भूल जाओ। बस आप ठीक हो जाइए जल्दी से। अजीब है ये लोग भी, इतना सब होने के बाद फिर से सब एक हो गए। कहाँ खोई हुई हो? कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस आंटी के बारे में सोच रही थी। उनकी तबीयत इतनी खराब देखकर मैं बहुत डर गई हूँ वकार। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता कुछ तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको पता है, उनके दम से ही तो इस घर में सुकून है। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। वैसे नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, काफी है। कोशिश करो अब इस तरह की बातें ना हो तो बेहतर है। आपको लगता है नेहा दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी? तुम आए और तुमने मैसेज भी नहीं किया? ऐसे ही तुम ऑफिस नहीं गए आज? मूड नहीं हो रहा था आज जाने को। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मानो मैं एक बात नोट कर रहा था। जब से भाभी घर आई है, सब कुछ उलझ सा गया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी मानो तो रहने देता। मगर एक बात तय है, जो कुछ भी घर में हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं आफरीन भाभी का हाथ है। मुझे उनसे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं। मानो मैं तुम्हें अपना मानता हूं, इसलिए बता रहा हूं।
जो आलू लो ना तुम्हें पसंद है, खाओ। हमने बहुत खा लिया है। कहाँ खाया? घर में क्या हुआ है? ना सलाम ना दुआ, आते ही थानेदारों की तरह तफ्तीश शुरू कर दी। अबरार ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हाँ, जो कुछ भी घर में हो रहा है उसे लगता है कि उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। जी क्या शोशा छोड़ा है उसने? और ये सब क्यों बोल रहा है वो? पूछे ना आप इससे। मुझे मालूम था, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उस घर में जो भी बुरा होता है उसका इल्जाम मुझ पर ही आता है हमेशा। तुम्हें पता है, आंटी ने नेहा को रंगे हाथों पकड़ा था तावीज रखते हुए। मैं मर गई। पूरा घर उस पर गुस्सा करके चुप हो गया, लेकिन अबरार मुझ पर शक कर रहा है। हद है वैसे। अम्मी, आप देखिए ना इसको। और तुम्हें मैं जादू टोना करने वाली औरत लगती हूँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझ पर शक कर रही हो तुम, अपनी बहन पर। पापा, ये तो सरासर इल्जाम लगा रहा है। और इस हालत में तुम इतनी टेंशन ले रही हो वहां पे। इससे बेहतर है कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। और तुम उसकी सुनकर आ गई। उल्टा तुम्हें उसे खरी खरी सुनानी चाहिए थी। अगर वो ये समझता है कि वो कुछ भी बोलता रहेगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे, तो ये गलतफहमी है उसकी, समझा दो उसे। हम सबको इस हाल में उसका ख्याल रखना चाहिए। उल्टा बातें सुनने को मिल रही हैं बच्ची को। हमें क्या मालूम कि इससे पहले भी वो ऐसा कुछ करती रही हो। देखा नहीं था आंटी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। वकार, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वकार, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन अबरार और महानूर की लड़ाई हो गई है मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से क्यों? अबरार को लगता है कि इस राह पे नेहा को डालने वाली मैं हूँ। वो इसी बात को लेकर महानूर से बहुत लड़ाई कर रहा है। अब मैं उसको किस तरह यकीन दिलाऊं कि इस सब में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं तुम पर यकीन करता हूँ, तुम्हें किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? कहाँ जा रहे हैं आप? अबरार से बात करना। आपने उससे कुछ भी कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर मैंने उससे बात नहीं की तो बात ज्यादा बिगड़ेगी। आफरीन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जितना भरोसा तुम्हें अपनी बहन पर है, उससे कई ज्यादा यकीन मैं नीनू पर करता हूं। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। नेहा की हिमायत में हर किसी से लड़ पड़ोगे तुम? हाँ, अगर नौबत यहां तक आई तो मैं ये भी कर गुजरूंगा, चाहे उसके मुकाबले में मैं ही क्यों ना खड़ा हूं। बोलो, जवाब दो मुझे। भाईजान, हम सब
एक साथ पले बड़े, और आप नीनू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा हम भी समझते थे। अम्मी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और वो अपना जुर्म कबूल भी कर चुकी है। फिर उसके किए का मलबा तुम दूसरों के सर पे कैसे डाल सकते हो? तो भाभी ने आपसे मेरी शिकायत की है। शिकायत कैसे? देखो अबरार, तुम बात को नहीं समझ रहे हो। एक मियां बीवी जो होते हैं वो अपना दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन नेहा से दोस्ती निभाने के चक्कर में तुम बाकी सारे रिश्तों को अपने खिलाफ कर रहे हो। ठंडे दिमाग से गौर करना मेरी बात को। नेहा, कब तक नाराज रहोगी? मैं नाराज नहीं हूँ, बस मोहतात हो गई हूँ। जब इंसान का वक्त मुखालिफ चल रहा हो तो उसे मोहतात रहना चाहिए। लेकिन हम तो दोस्त थे। हम अब भी दोस्त हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। अच्छा, कल से आंटी का परहेजी खाना बनेगा और वकार ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी आ जाता हूँ। हाँ, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे, मैं वेट कर रही हूँ। आइसक्रीम रास्ते में चलते हुए खा ले। ज्यादा जल्दी है जाने की। अब उसने फोन करके बुलाया तो यकीनन कोई जरूरी काम होगा उसे। आइसक्रीम रास्ते में खा लेगा। अबरार, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अब तक तो घर पहुंच गया होगा। मानो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। खैरियत है? अपने बेबी के बारे में सोचने के बजाय तुम मेरे बारे में सोच रही हो। हाँ, वो अबरार जल्दी घर आ गया। तुम दोनों तो डिनर पे नहीं जाने वाले थे? अब हाँ, वो नेहा को कुछ ज़रूरी बात करनी थी अबरार से, तो इसीलिए वो जल्दी चला गया। अच्छा, ज़रूरी बात। मैं यूनिवर्सिटी जाके सारी डिटेल्स ले लूंगा, और एडमिशन्स हो रहे हुए ना तो तुम्हारा फॉर्म भी लेता हूँ। अच्छा हाँ, प्लीज अभी घर में किसी को मत बताना। तुम्हें पता है बिला वजह हर्डल्स क्रिएट होते हैं। एक बार एडमिशन हो जाएगा ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा अब खड़ी क्या हो, चलो मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दो यार। अच्छा बताओ क्या खाओगे?
क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? किसकी कॉल थी? फरहाद की? तो उठाओ ना, क्यों नहीं उठा रही? चलो उठाओ ना, शाबाश। हेलो। आप तो बहुत ही बेमुरवत निकली मीशा। पलट कर ना फोन किया ना ही कॉल। आपने भी तो कोई मैसेज नहीं किया मुझे। हाँ, शायद हम दोनों एक दूसरे के मैसेज के इंतजार में थे। अच्छा, कल का क्या प्रोग्राम है? कौन सा प्रोग्राम? कल लंच पे चले? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं या अपनी दोस्त पर एतबार नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो फिर क्या इशू है? इशू तो कोई भी नहीं है। फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हम कल लंच पे जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मिशा? लंच पे जाने का कह रहा था तो तुम जाओ ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि दोस्त हूं। तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। भाभी, वो फरहाद। बोलो। भाभी, वो लंच पे जाने का क्या? तो जाओ ना। भाभी मगर भाई। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना इधर। लगता है तुम्हें बहुत भूख लग गई है, इसीलिए किचन में चली गई। नहीं, भूख नहीं लग रही थी, बस सोचा तुमसे बात कर लूं। अच्छा, किस बारे में? अबरार के बारे में। तुमने उससे पूछा ऐसी क्या जरूरी बात थी कि वो डिनर छोड़ के नेहा के पास चला गया? नहीं, मैंने उससे इस बारे में बात नहीं की, बल्कि उसकी कॉल भी रिसीव नहीं की। बेवकूफ हो क्या तुम? बजाय इसके कि उससे पूछती, तुम उससे खुद नाराज होकर बैठ गई। आफरीन, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बस मुझे लगा कि अगर मैं उससे उस वक्त बात करती तो उसे कुछ उल्टा सीधा बोल देती, इसलिए मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। खैर, तुम ये बताओ कि महाजबीन आ रही है? जरूरी तो नहीं है मैं जब घर आऊं महाजबीन भी आए। तुम दोनों में नाराजगी है क्या? मुझसे कोई नाराज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक। बड़ी ही बेमुरव्वत हो। आई भी हो, मुझे बताया भी नहीं। अरे वो बस ऐसे ही थोड़ी जल्दी में थी यार। लगता है तुम्हारा काम हो गया। जो कहती हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। पूरा काम तो नहीं हुआ है अभी, कुछ कसर बाकी है। अम्मा से दोबारा राब्ता करोगी? बेटा, तावीज़ तो एक बहाना है, मैं अपने लिए खुद ही काफी हूँ। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? अभी तक तो ठीक ही थे। क्या मतलब इस बात का? महाजबीन, वक्त का और खास तौर पर मेरा कोई भरोसा नहीं। चलो अभी मैं जा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में आती हूँ। सही है?
उससे पूछा ऐसी क्या जरूरी बात थी कि वो डिनर छोड़ के नेहा के पास चला गया? नहीं, मैंने उससे इस बारे में बात नहीं की। बेवकूफ हो क्या तुम? बजाय इसके कि उससे पूछती, तुम उससे खुद नाराज होकर बैठ गई। ब्रायर एडमिशन के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस MBA हो जाए तो जॉब ढूंढूंगी। जाना है? चलो मैं रखती हूँ, बाय। कैसे गिर गई तू? शायद किसी ने धक्का दिया है। धक्का? बहुत जोर से लग गई है। भाभी? क्या हुआ भाभी? तुम ड्राइवर से फौरन गाड़ी निकाले। खाला मेरी मदद कर। नहीं, तुम परे रहो। मैंने कुछ भी रहो। चलो रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको पेन क्यों हो रहा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहिबा, लेकिन जब से मैं गिरी हूँ मुझे बहुत दर्द है। गिरी कैसे आप? मेरी देवरानी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। अगर ऐसा है तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, आपने अगर ऐसा कुछ भी किया तो मेरा घर खराब हो जाएगा। वैसे भी मेरे शौहर बहुत गुस्से के तेज है। क्या आपके शौहर आप पे हाथ भी उठाते हैं? आप जरा बाहर जाइए। जी, आप जरा मुझे खुल के बताएं, बात क्या है? वो असल में डॉक्टर साहिबा, मेरी देवरानी बेऔलाद है 2 साल से, इसीलिए वो मेरे बच्चे के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। मैं अपने शौहर को कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन उन्हें तो उस पर ही यकीन है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप एक काम करें, आप मेरे ससुराल वालों को बढ़ा चढ़ा कर बताएं, उन्हें डराएं। क्या पता वो मुझ पर थोड़ा रहम खा ले। मैं समझ रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें। विल सी क्या हो सकता है। ख्याल रखें।